हेलो भाई, कैसे हो? सभी को नमस्कार दोस्तों, मैथ भाई योगेश सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन एवरेज से काफी बेहतरीन क्वेश्चन देखिए। 35 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत n है। देखिए भाई, 1 से लेकर 35 तक लगातार संख्या चल रही है। इनका जो औसत है 35 से भाग दिया तो क्या आ रहा है? n। ठीक है, पहली 10 संख्या को हटाने पर अगली 10 संख्या को मिलाने पर औसत बदलकर m हो जाता है। अगर पहली 10 संख्या 1 से लेकर 10 तक हटा दे और 11 से लेकर 45 तक अगर लिखते हैं तो संख्या तो टोटल 35 है ही, तो अब औसत कितना हो जाता है? m हो जाता है। ठीक है, यदि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है भाई, ये 600 को फॉर्मूले के रूप में खोल लो। a माइनस बी और a प्लस बी बराबर 600 है। ठीक है, आगे आपको समझ में देखिए। तो 3m और 5n का औसत कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। दो संख्याएं, दो अपन ने लिख दी। पहले तो m और n फाइंड। मैंने क्या किया, 1 से लेकर 5 तक नंबर लिख दिए। इनका औसत क्या होगा? बीच वाला नंबर ही होगा भाई 3। वो कैसे देखिए, 3 3 6 और 4 10 और 5 15। 15 में 5 का भाग दिया, 3 आ गया। अब कह रहा है कि मैंने कहा शुरू की 3 संख्या को हटा दे। शुरू की 3 संख्या को हटा देते हैं और अगली 3 जोड़ देते हैं इसमें। ठीक है, अब औसत कितना आएगा मेरे भाई? आप कहोगे 10 और 20 30। 30 में भाग दिया 5 का 6। 3 से कम आ गया 6, यानी 3 ऐड हो गया इसमें। मान लेते a और b। ठीक है, a और b मान लिया, यानी b और a का अंतर कितना आ गया मेरे भाई? 3 आ गया। b और a का अंतर कितना आ गया? 3 आ गया। भाई 6 और 3 में अंतर कितना है? 3 का ही तो है। आई बात समझ में? b और a में अंतर 3 का आ गया, यानी अगर 3 संख्या हटाते हैं तो औसत 3 से बढ़ जाएगा। 5 संख्या हटाएंगे तो औसत 5 से बढ़ जाएगा, और 10 संख्या हटाएंगे तो औसत 10 से बढ़ जाएगा। देखिए 5 संख्या हटा के देख लेते हैं भाई। 6 संख्या ले लेते हैं, 4 5 6 जोड़ देते हैं 10। इनको जोड़ो मेरे भाई, 10 और 10 20 21 21 बटे 6। औसत कितना आया? 7 बटे 3.5 आया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगली 4 संख्या हटा देते हैं। तो 5 से और इसमें आगे और 4 जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ दी। 15 5 20 30। 30 और 15 45। 45 में भाग दो 6 का 15 और 2, ये कितने आ गए मेरे भाई? 7.5। अंतर कितना? 4 का, यानी 4 संख्या हटाई तो औसत 4 से बढ़ जाता है। इसी प्रकार m और n में अंतर आएगा 10, क्योंकि 10 संख्या हटाई थी तो औसत 10 से अपना बढ़ जाएगा। 0 से 0, यानी m प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई? 60, और m माइनस n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। दोनों को सोल्व किया मेरे भाई। 2m बराबर 70, m बराबर 35, और n बराबर कितना आएगा? m बराबर तो 35 आया, और n बराबर कितना आएगा? 35 का अंतर कितना है भाई इन दोनों में? 40 और 20 25। ठीक है, डाल देते हैं। 35 दिया 105, 5 यहां डालते हैं 125। 5 इधर गए 30। 230 में भाग दिया 2 का, यानी 115 आपका औसत आ गया। आंसर कितना आ गया? 115। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई।
सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। एक निश्चित राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से 4/2/5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज। भाई ये साधारण ब्याज पर आ जाते हैं। रेट 9% है, टाइम 20/2 22/5। ठीक है, ये कितना आ गया? 198/5 भाग लगाओगे 3 15 और भाई कितने बच गए? 4 9.39.6 आ गया। ठीक है, ब्याज साधारण ब्याज की दर से। या उसी राशि पर 2 साल के लिए 15%, उसी राशि पर, यानी कोई राशि है P, उसी पर 2 साल के लिए 15% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 8 माह से 8 महीने में ही ब्याज लगता है। 8 माह से 1072.50 रुपए अधिक है। CI और SI का अंतर कितना दे रखा है भाई? 1072.50। तो राशि कितनी है? राशि ज्ञात करनी। ठीक है भाई, देखिए 1 साल का ब्याज है 15% की दर से। ठीक है मेरे भाई, यानी 12 महीने का। भाग देते हैं इसको 3 से, 4 आ गया, इसको भाग दिया 3 से, 5 आ गया। तो 8 महीने का ब्याज कितना आया? 10% की दर से। आई बात समझ में? और ये 4 बार जाएगा, 1 बार नहीं 4 बार जाएगा, नहीं 3 बार जाएगा। देखिए भाई 2 साल का है, 8 8 और 8, यानी 8 के 3 सेट अपने बन जाएंगे। ठीक है, तो 10% इधर बनेगा, 10% इधर बनेगा और 10% ही ब्याज इधर बनेगा। आपको सक्सेसिव आता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये x ये y, दोनों को सोल्व किया 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100, क्या आ गया? 21। ठीक है, 21 आ गया इसको सोल्व करने पर। और एक ये 10 रह गए, इसको भी इधर लगा देते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया। इसमें डाल देते हैं फॉर्मूले में 21 प्लस 10 और 21 इंटू 10 अपॉन 100। ये कितने आ गए मेरे भाई? 31 और ये 2.1, ये 33.1 आ गया। ये CI का ब्याज है, ये CI का ब्याज है। तो SI कितनी है मेरे भाई? 39.6 और CI कितनी है? 0.1 माइनस 5 33 पॉइंट है ना, ये 6। इसके बराबर कितना दे रखा? 1072.5। पॉइंट से पॉइंट खत्म। 13 का भाग देते हैं, इधर भी 13 का। क्यों? 65 था, मैंने भाग दे दिया, 5 बार गया। ये कितनी बार गया? 13 8 104, 3 बच गए, 13 दूनी 26, 6 बच गए, 13 पंजे 65। 100% बनाने के लिए 20 से इंटू इधर, 20 से इंटू इधर, यानी ये 100% हो गया। देखिए 1 0 और 5 दूनी 10, यानी 2 0 वाली संख्या आएगी, 3 आ नहीं सकती, ये आ नहीं सकती। 10 आ गया, ये कितना? 4 और 1 5, 5 किस में आ रहा है? एक ही ऑप्शन डी में आ रहा है, और ये 16। 65,500 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 CRPF में पूछा भाई, HCM में। जब 1395, 2247 और 3738 को 2 अंकों की संख्या k से विभाजित किया जाता है, इनको k से भाग दिया जाता है भाई, तो किया जाता है, तो प्रत्येक मामले में शेषफल P आता है। शेषफल कितना आता है? P। ठीक है, समान शेषफल आता है। समान शेषफल कब आता है भाई?
तो समान शेषफल कब आता है भाई? जब इनके दोनों का अंतर, इसका अंतर और इसका अंतर, ठीक है। क्या आएगा अंतर भाई? 7 में से 2 और 14 में से 9 गए मेरे भाई 5 और 11 में से 7 8 852। इन दोनों का अंतर भाई 1, 13 में से 4 गए 9, 6 में से 2 गए 4 और 1, 14 11 में इसका है, ठीक है। इन दोनों का अंतर देखते हैं। 8 में से 5 गए 3, 13 में से 9 गए मेरे भाई 6, 13 में से 9 जाएंगे 5 4, 13 में से 9 गए 4, ठीक है। और 6 में से 3 गए 3 और ये 2, 23 43 इसका आंसर आया। अब लेते हैं इसका एचसीएफ। क्या आएगा भाई? इनके फैक्टर कर लो आप। देखिए 2 आ रहा है, 4 से काट देते हैं ना, चार इंटू 213। तो मेरे भाई 4 को तो भूल जाओ, क्योंकि यहां पे क्या है, एक ओड नंबर है, तो कभी भी 1 3 5 कभी भी 4 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, तो एचसीएफ में 4 तो है नहीं, ठीक है। ये इसका एचसीएफ आएगा। ये 3 अंक की संख्या है, तो इसको 2 अंक की संख्या लेने के लिए क्या करते हैं, इसके भी फैक्टर करते हैं अपन। इसके फैक्टर होंगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 3 से जा रहा है ये, 7 और 1 इंटू 3, ठीक है। 73 आ गया एचसीएफ, यानी के की वैल्यू क्या आ गई? 71 आ गई। अब क्या है, पी की वैल्यू फाइंड करते हैं। पी की वैल्यू फाइंड करोगे तो 71 का भाग हो गया, ठीक है। 71 एकम 71, यहां कितना आ गया मेरे भाई? 6। 885 किस नंबर के आसपास आ रहा है मेरे भाई? 9 के आसपास आ रहा है, देखते हैं। 9 और ये आ गया 63, 9 के आसपास आ रहा है। इसको माइनस किया, 15 में से 9 गए 6, यहां 7 में से 3 गए 4, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई? 46। इन सभी नंबरों को 71 से भाग देते हैं तो अपने पास पी शेष बचता है, यानी 46। हमसे पूछा क्या है? 2k माइनस 3p, ठीक। ये कितना हो गया? 140 142, 120 और 18 138। अंतर कितने का मेरे भाई? 4 का। देखिए बहुत ही अच्छा और बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछा भाई सीआरपीएफ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई। देखिए 3 की पावर 50, अब इसको भी 3 की पावर में अपन चेंज करते हैं। देखिए यहाँ 9 है भाई, इसको भी 3 के रूम में चेंज करते हैं तो 3 की पावर 2 है और 26, यानी 3 की पावर 52, ठीक। 27 को बोलेंगे 3 की पावर 3, 18 तिया 54, 3 की पावर 2, ये कितना हो गया? 56, और ये कितना हो गया? 3 की पावर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं मेरे भाई। 3 की पावर 50 कॉमन आ रहा है सब में, यहां कितना बच गया? 1, यहां 3 की पावर 2, यहां 3 की पावर 4, यहां 3 की पावर 6 और यहां 3 की पावर 8, ठीक है।
इसको सोल्व करते हैं मेरे भाई। एक, ये कितना 9, ये कितना 81, ये कितना होगा मेरे भाई 27 इंटू 27 729। ठीक है, ये कितने होंगे 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 81 इंटू 81। 81 इंटू 81 क्या होता है 80 प्लस 1 है ना, कितना आएगा 8 और 64 तो 1 आ गया और 81 1 आ गया, 16 से लगे 65 61 10 10 20 और 1 21। ठीक है, ये कितने आ गए 10 और 18, एक 8 और 5 13 और 1 73 81। 3 की पावर 50 इंटू 73 81। अब इसके फैक्टर ढूंढने, इसमें से कौन से फैक्टर होंगे। तो भाई 1 आ रहा है लास्ट में, 2 नहीं आएगा। ठीक है, पहली बात 5 नहीं आएगा, 5 को भाग देने के लिए लास्ट में 5 चाहिए। ठीक है, बच गए 7। पहले 11 देख लेते हैं। 11 का नियम क्या कहता है, इन दोनों का अंतर, 1 में से 8 गए भाई -7, इन दोनों का अंतर -4, दोनों को जोड़ के माइनस के 11, 11 को 11 से भाग देंगे यानी जा रहा है। इसका फैक्टर कितना हो गया, ए नंबर हो गया, यानी 11 ही इसका फैक्टर हो गया। ठीक है भाई, दो संख्याएं जो 21 से बड़ी है भाई, दो संख्या मान ली ए और बी जो 21 से तो बड़ी है, और उनका एचसीएफ और उनका एलसीएम 3003 और एचसीएफ कितना है 21 है। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ठीक है भाई, मैंने दो संख्या रख दी, मान लो 6 और 8। ठीक, फैक्टर किए, इसके फैक्टर किए। अब 3 और 4 ऐसे नंबर हैं, ए और बी ऐसे नंबर हैं, या 3 और 4 ऐसे नंबर है जो को प्राइम नंबर है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका एचसीएफ कितना आ गया मेरे भाई 2। अगर एलसीएम की हम बात करते हैं तो कितना आएगा 4, 8 इंटू 3 यानी 24। क्या आएगा 24। एलसीएम में एचसीएफ का भाग गया, कितना आ गया 12। इसके फैक्टर 3 और 4, 3 और 4 ही है भाई, यानी ये को प्राइम नंबर है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि ए और बी की वैल्यू क्या थी। ठीक है, इंटू किया और ये एचसीएफ इंटू किया, इनका बराबर कितना होगा एलसीएम होगा। ये 21 था बराबर 3003, 3003 आ गया। ए और बी का मल्टीप्लाई करने, ए और बी का मान कितना आएगा भाई 21 से भाग देते हैं, क्या आएगा 21 से कम 21। ठीक है, बच गए हमारे पास 9, 21 चौक 84, बच गए 6, 21 3 63, यानी ए इंटू बी बराबर कितना आया 143 मल्टीप्लाई। तो इनका दोनों का फैक्टर कितना आएगा 11 इंटू 13। ठीक है, यानी एक 11 आ गई और एक 13 आ गई। ठीक है, इनका योग कितना आएगा मेरे भाई, दोनों को जोड़ देते हैं 24 इंटू 21। क्यों, एलसीएफ उसमें शामिल रहेगा, लास्ट में 4 आएगा, 4 एक ऑप्शन में नहीं आ रहे, 2 में आ रहे हैं। कितना आएगा 480 और 24 504। ठीक, आई बात समझ में। तो इसको ऐसे भी आप देख सकते थे, 7 इंटू 3 है ये। ठीक, तो 3 क्या है, जैसे इनके योग, संख्याओं का योग अगर मैं निकालता हूं, एचसीएफ कितना है 2 इसमें, और ये कितना है भाई 3 और ये 7, 3 और 4 7 यानी 14। इन दोनों को जोड़ोगे जब भी 14 ही आ रहा है, तो 21 यानी 3 आ रहा है। 3 के रूल क्या कहते हैं, संख्याओं के अंकों के योग में। एक तो ये 9 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 13,
ये नहीं जा रहा। ये कितना आ रहा है 10, ये नहीं जा रहा। और ये कितना आ रहा है 10 और 15, यानी 2 ऑप्शन जा रहे हैं। अब 7 का देख लेते हैं मेरे भाई। 49 और 14 ये जा रहा है, ये 7 से जा रहा है 49 और 3 38, ये नहीं जा रहा भाई। एक ही ऑप्शन अपना राइट हो रहा है जो 21 के मल्टीपल में आ रहा है। ठीक है, ये इसका पैटर्न है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोला है जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है 7, और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले शंकु और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक शंकु दे रखा है। ठीक है, उनके आयतनों का अंतर ज्ञात करना है भाई। अंतर क्या, गोले का आयतन क्या होता है भाई 4/3 पाई आर क्यूब माइनस शंकु के 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, कॉमन क्या आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है। इधर से 3 कॉमन आ रहा है, क्या बच गया, इधर कितना बच गया 11। 11 जहां भी इसमें आ रहा है ना वही आपका सही होगा। देखिए 11 एकम 11, क्या बच गए 9। ये 11 से भाग नहीं जा रहा कैंसिल। ये कितना आएगा 66 और बच गए अपने पास 4, यानी ये ऑप्शन 11 से जा रहा है। ये देख लेते 11, ये कितने 88, बच गए 4, यानी ये भी जा रहा है। 2 ऑप्शन सही हो गए। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। तो अब इसको 16 ही करना पड़ेगा। ठीक है, देख लेते हैं 22/7 इंटू 3। ठीक है, 4 का 4, 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 7 इंटू 10। ठीक है, क्या कॉमन आ रहा है भाई 2 7, तो यहां से कॉमन आ गया। ठीक, इसमें भी 2 है, उसमें भी 2 है, तो क्या बच गया अपने पास 14 माइनस यहां से क्या बच गया 5। 7 से 7 खत्म। ठीक, यहां कितने बचेंगे 9, 3 से 3 कैंसिल। आगे बात समझ में, ये कितने आगे 21, 21 दूनी 42, 84, यानी लास्ट में 4 आना चाहिए, दोनों में आ रहा है। तो 11 का नियम, मैं 11 का मल्टीप्लाई मैंने आपको समझा ही रखा है। 4 का 4, इन दोनों को जोड़ोगे 12, कैरी 1 8 और 1 9, यानी ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 7। 50 कर्मागत छूट है। ठीक है, 50 अगर कर्मागत छूट है तो 2 4 6% के हिसाब से 50 तक कहां तक जाएगी 100% के बराबर है। प्रभावी एकल छूट ज्ञात कीजिए, मतलब इनको सोल्व करने के बाद एक सिंगल छूट ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे होगा, आपको लाभ कब होगा, आपको जब लाभ होगा जब आप किसी दुकान में जाएं और वहां 100% की छूट मिल जाए, है ना। यानी 20 रुपए की वस्तु आप मुफ्त में ही लिया है, 100% छूट थी, यानी 20 की ही छूट थी उस पे, यानी आप उसको मुफ्त में लिया है। तो मेरे भाई जब यहाँ 100% की छूट आ रही है तो यानी ये वस्तु जो भी किसी ने भी छूट दी है, ये वस्तु उसको मुफ्त में ही आ जाएगी। कोई भी लेने जाएगा तो मुफ्त में आ जाएगी, यानी 100% की ही छूट है। टोटल कितनी है 100%। जब किसी वस्तु पे 100% की छूट मिल जाए, इससे ज्यादा मिल नहीं सकती, तो ये वस्तु मुफ्त में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन भी काफी बार पेपर में पूछा जा रहा है, बार बार आपके रिपीट हो रहा है भाई। इसको गौर से देखिए, a² माइनस b² बन रहा है, a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। ठीक है, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। अगर मैं इसको बोलूंगा तो क्या बोलूंगा 3 प्लस 2 और 3 माइनस 1। ये कितने आ गए मेरे भाई
3+2 और ये तो 1 का 1 ही रहेगा, ऐसे कैसे आई बात समझ में। तो देखिए इसको मैं क्या बोल सकता हूं, 98 + 97, इसको क्या बोल सकता हूं 96 + 95, ऐसे चलते 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 कहां तक पहुंचेंगे 12 + 11 तक। अब इसको सोल्व करना है, ये क्या बन गई, समांतर श्रेणी बन गई। ठीक है, इसको सोल्व करने का पैटर्न क्या है भाई, जब आपको पहली संख्या पता है और अंतिम संख्या पता है, a + n अपॉन में 2 और इंटू n, n क्या है, टोटल नंबर्स, यानी टोटल कितने नंबर है ये है। तो टोटल कैसे आएगा भाई, टोटल नंबर 98 में से 11 माइनस करो आप पहले, ये कितने आ गए 7 और ये 8 और इसमें 1 जोड़ दो, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 88। ठीक है, a की वैल्यू 98 और l की वैल्यू 11 अपॉन में 2, डिवाइड किया भाई 4। ठीक है, इनको जोड़ा कितना आया 109। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई किया भाई कितना है 11 × 4, 436। अब लास्ट में 6 आना चाहिए भाई, ये गलत ये गलत, 2 ऑप्शन में 6 आ रहा है। तो 11 का नियम मैंने आपको समझाया ही था, मल्टीप्लाई बताया ही था भाई, 6 का 6, दोनों को जोड़ दो 9, दोनों में 9 आ रहा है, फिर इनको जोड़ दो 7, ए के ऑप्शन में आ रहा है, बी में 7 आ रहा है, तो अपना बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 यूपीएससी CSET 2023 का क्वेश्चन। ऐसी कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 1186 को इन प्राकृतिक संख्याओं के विभाजित करने पर शेष फल 31 देती है, यानी डी से विभाजित करते हैं तो शेष फल 31 आता है। जो डी की वैल्यू आएगी वो 31 से अधिक आएगी। इस टाइप के क्वेश्चन काफी बार आपको मैंने समझाए हुए हैं भाई। ठीक, अगर 1186 में से 31 निकाल लेते हैं मेरे भाई, क्या बचेगा 1155। 1155 ऐसा नंबर है, 1155 ऐसा नंबर है जो डी से पूरा पूरा भाग जा रहा है। ठीक है, तो 1155 के फैक्टर कितने होंगे मेरे भाई, 11 से भाग जा रहा है 11, एक बार 0 और ये 5 बार। ठीक है, 3 से जा रहा है 3 3 9 और ये 5 35, 7 से भाग दिया 5 और 5 ये इसके फैक्टर आ गए। ठीक, इसके तो टोटल कितने आ गए भाई 2 2 2 और 2। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो गए 2 4 8 16। 16 नंबर ऐसे हैं जो 1186 को भाग देने पर 31 शेष फल देते हैं, मगर कुछ नंबर ऐसे हैं जो 31 से छोटे हैं। तो कौन कौन से मेरे भाई, 1 2 से तो 1155 जा नहीं रहा। ठीक है, 3 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 7 से जा रहा है, 9 से, 10 और 12 नहीं जा रहा, 11 से जा रहा है, 12 से नहीं, 13 से नहीं, 14 से नहीं, 15 से या 15 जा रहा है मेरे भाई। ठीक, 16 17 नहीं आ रहा, 18 19 20 21 से जाएगा, 22 23 24 25 26 27
7, 28, 29, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नंबर ऐसे हैं जो इसको 1155 को पूरा पूरा काट रहे हैं। तो 7 माइनस होगा तो टोटल कितने नंबर बचेंगे अपने पास? 8। आंसर कितना आ गया? 8। ठीक है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 10 काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझिए। यदि किसी वस्तु पर अंकित मूल्य पर 30% की छूट देकर बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। तो भाई सीपी और एमआरपी का सीधा रेशियो होता है 100 प्लस 100 माइनस छूट। अगर छूट है तो माइनस कर दो। 100 प्लस अगर प्रॉफिट हो रहा है तो जोड़ दो, अगर लॉस हो रहा है तो घटा दो। 100 में से 30% जाएंगे मेरे भाई तो कितना बचेगा? 70। ठीक है, ये सीपी आ गया। और 20% की हानि हो रही है तो 100 में से 20 जाएंगे 80। यानी हमें ये इससे ये आ गया सीपी और एमपी का रेशियो कितना आ गया? सीपी 7 है, एमपी 8 है। ठीक है, तो अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जाए कि यह हानि रहित सौदा हो जाए? हानि रहित सौदा जब होगा जब किसी वस्तु को सीपी पर ही बेच दे, यानी 12 की लाए 12 की बेच दी, ना लाभ हुआ ना प्रॉफिट हुआ, यानी अपन को 7 रुपए में ही वस्तु बेचनी है। ठीक है, तो भाई छूट कितने की आएगी? 8 रुपए पर छूट देकर 7 में बेचेंगे तो 1/8 इंटू 1/8 को बोलेंगे 12.5%। IB 2021 का क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, लैंग्वेज बहुत अच्छी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और वीडियो को फैला दें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मेरे दोस्त।